लोग जाने से डर रहे थे, उस घर में हमने किया है कब्ज़ा। कहते हैं कि ये छोटा सा घर जो है वह हॉन्टेड है और इस घर में कोई नहीं आता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे साथ हनुमान जी हैं, तो इसलिए मैं इस हॉन्टेड हाउस में आई हूँ और इस हॉन्टेड हाउस के अंदर बैठ भी रही हूँ। देखिए किस तरह से मेरी बहन बैठ गई है और मैं इस हॉन्टेड हाउस में चेक कर रही हूँ। घर तो टूटा फूटा है पर यहाँ अनानास का पेड़ है। ये सामने जो देखेंगे आप, ये सब अनानास के पेड़ हैं। हॉन्टेड हाउस अंदर से ज़रा दिखा दे यार। कोई रहता नहीं, सिर्फ यहाँ कुत्ते रहते हैं। शायद ये किसी का घर होगा, लेकिन अब यह टूट चुका है। यहाँ पे रात में कुत्तों की बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आती है। तो मैं आप लोगों को यह घर पूरा एक्सप्लोर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए दारू के बॉटल्स, यानी कोई बेवड़ा भी आकर गया है। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ कोई मरा है, उसकी चमड़ी ही दिख रही है आप लोगों को। सामने बड़ा खतरनाक है ये भैया, कोई जानवर मर चुका है। देखिए जानवर की खाल वहाँ पे पड़ी हुई है। अब यहाँ से भागने में भलाई है, क्योंकि मुझे स्मेल सहन नहीं होता, मुझे स्मेल से एलर्जी। तो मैं अब यहाँ से भागूंगी, क्योंकि भूतों से नहीं भैया, एलर्जी, कोरोना और आदमियों से डर लगता है। पता चला किसी का इन्फेक्शन हो गया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ। भूतों को तो ओझा सोखा भगा देते हैं, लेकिन बीमारी को तो डॉक्टर भी नहीं भगा सकता कोई। तो देखिए अब तो एक्सप्लोर तो कर दिया, पर मुझे घुटन हो रही है। दिखाने के चक्कर में मुझे एकदम घुटन सी होने लगी है दोस्तों। और आजा वापस, आजा वापस, घर चलते हैं, वापस आजा। बहुत ही ज़्यादा दम घुट रहा है मेरा, पसीने छूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उस मरे हुए जानवर का जो स्मेल था वो मेरे यहाँ घर कर गया। उल्टी जैसे लग रहा है। ऐसे नीचे होते हुए जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, नहीं तो स्लिप होने का। ओह माय गॉड, संभल के स्लिप हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। तो देखिए अब हम आ गए हैं धीरे धीरे रोड के पास। रोड के जल्दी आ जा। इसी तरह से अपने ब्लॉग को मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को रबर का झाड़ फिर दिखा देती हूँ कि वाटी में किस तरह से देखिए रबर गिरता है। देखिए किस तरह से रबर भरा पड़ा हुआ है वाटी में। ये है रबर। ये देखिए किस तरह से लोग वाटी लगाते हैं और यहाँ सुबह सुबह का रबर गिरता है। देखो रबर गिर रहा है किस तरह से, देखा। चलो अब आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर देते हैं। और सारे देखिए यहाँ के लोगों की खेती में रबर की खेती किस तरह से की जाती है। आप लोगों ने केरला में देखा ही होगा, सुना ही होगा कि रबर की खेती है। बहुत ज़्यादा उसमें रबर जमा हो गया है। ये रबर को शायद बेचेंगे वो लोग, पर बहुत सारा इकट्ठा करने के बाद बेचेंगे। देखिए किस तरह से पेड़ों से रबर निकलते हैं, इतने सारे रबर। फिर इस वाटी में भर जाता है। जब ये वाटी, ये देखिए स्मेल भी आता है इसका। ये रबर के पेड़ बहुत ही बड़े हैं। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं।